अस्सलाम वालेकुम, हम डॉक्टर अयाज़ ख्वाजा। अच्छा, हमारे ना क्लिनिक में ये एक 22 दिन का बच्चा आया है, एम मदनी नाम रखा है इन्होंने इनका। अच्छा, अब इसकी ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये है कि ये एक्सेसिव कराया है बच्चा, और इसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और इसको ना एकदम ये बच्चा ना अक्कड़ के चीखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी केस आता है ना बच्चों का, ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने इनसे हिस्ट्री, पहले तो हमने बच्चे को एग्ज़ाम किया। अब देखें, अब इसका ये हिस्सा देखें, इसका एब्डोमेन का ये वाला हिस्सा, तो इसको हाथ लगाने से भी पता चल रहा है बच्चे का ये सारी गैस है। और ये एक अच्छी बात है, ये मदर फीड पे है, कोई काउ मिल्क वाले पे नहीं है बच्चा। तो इसका हमने एबगर स्कोर भी देखा है, इसका एबगर भी स्कोर ठीक है माशाल्लाह, बच्चा एक्टिव है, वज़न वेट भी ठीक है बच्चे का। अब आप देखें, ये यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा अकड़ेगा बच्चा, ये देखें, ये गैस की निशानी होती है, जैसे अभी ये एकदम अकड़ा है। अच्छा, जब भी कोल की पेन होगा बच्चा एक्सेसिव रोएगा, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत आएगी, ठीक है। अब एब्डोमेन इसका ऐसा लग रहा है डिस्टेंडेड है, लेकिन ये सारी गैस है, इधर ये सारी गैस है, ठीक है। तो इसके हमने रिफ्लेक्स भी देख लिए, सारे नॉर्मल हैं बच्चे के, ग्रैपिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, इसका सारा नॉर्मल रिफ्लेक्स है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, क्यों? गैस है बहुत ज़्यादा। फिर हमने अब इन पेशेंट से पूछते हैं कि ये इसको क्यों लेके आए हैं इस बच्चे को। हाँ बाजी को क्यों घेरना है वे, क्या मसला है? जोर दा पुलिस आवाज़ आ है। अच्छा अच्छा, और इको गैस है, गैस, ठीक है। उमर भाई क्या कहने, डॉक्टर उमर, ठीक है, उन्हें ड्रॉप लेते हैं। अच्छा, ये ना मेरी क्लिनिक आने से पहले ना ये देहात के हैं, दूर के हैं पेशेंट ना, जाफरे के आगे की साइड के हैं। तो ये ना इसी के मसले की वजह से ना डॉक्टर उमर साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी सेम यही डायग्नोस किया कि इसको गैस है, ठीक है ना, और कोल की पेन होता है, इसलिए एक्सेसिव कराया है बच्चे का। और ये मोस्टली बच्चों को होता है, और ये 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये ख़ुद गैस ख़त्म हो जाती है। अब हमने इनकी काउंसलिंग वही सेम की है कि एक तो इसको मदर फीड ही पिलाएं, कोई काउ मिल्क नहीं पिलाना इसको। दूसरा ना, इसको फ़ीवर आ रहा है, ये है हमारे लिए एक साइन, एक अलर्ट साइन है हमारे लिए कि इसको फ़ीवर क्यों रहा है, इन्फेक्शन। तो फ़ीवर के लिए इनको इन्फेक्शन क्या हुआ है, यूटीआई हुआ है बच्चे को। अच्छा, इन्हें पेशाब रुक है, बाल दा क्या दान रुक है, इसका ना पेशाब रुका है, छोटा पेशाब ना इसका, तो इसका मतलब है इसको यूटीआई तो हो रहा है बच्चे को, इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को। एक तो इंटेस्टाइन का इशू आ रहा है, ठीक है, और दूसरा इसका यूटीआई आ रहा है, फ़ीवर है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे एहतियातन 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कवर देंगे यूटीआई के लिए, और उसके बाद इसको मदर फीड ही पे जाएगा। और इसको हमने इनकी मदर को बताया कि इसकी एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। और उसके लिए हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हम ना इसके जो थाई है, इस थाई वाले हिस्से को पकड़ते हैं बच्चे के, और हम इस तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 20 बार हम दोनों लिम्स को करते हैं, फिर एक लिम्स को, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इस साइड ये भी। तो 10-10 बार ये करते हैं, और किसी भी ऑयल से हम ना ये पेट का इस तरह का मसाज कराते हैं। आप देखें, आप हाथ लगाने से और ये एक्सरसाइज करने से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब रो रहा है, इसका मतलब इसको गैस है। तो हमारा डायग्नोस है इसका गैस है, जो नॉर्मली चीज़ है, कोई इसका इशू नहीं है ज़्यादा। उसमें कॉन्स्टिपेशन लाजमी होती है बच्चों को, तो इसका हम गैस के ड्रॉप दे देंगे। कोलोरेस भी आता है, डाई गैस ड्रॉप भी आता है। तो कोलोरेस, मैं तो एडवाइस ज़्यादा कोलोरेस करता हूँ, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। कोलोरेस देंगे, इसे विटामिन ए और डी का कवर देंगे बच्चे को, ताकि कोई आगे इशू ना आए, और एंटीबायोटिक का कवर देंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर अयाज़ ख्वाजा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।